यहाँ से बाहर जा सकते हैं। दरवाजे लो बनाने का वजह बाहर से आए हमलावर सर बॉ करेगा, चॉप होगा। दूसरा क्लाइमेट कंट्रोल। यहाँ took a machine here for scanning. You are well aware in Islam it is not allowed to open the graves before the day of judgment. है सिर के कीर का, जहाँ सहूलत मिलेगा आपको वहाँ कोई मसला भी पैदा हो सकता है। तो कोई बात आपको बुरी लगी हो तो मैं माजूर खा हूँ। तो अल्तीत फोर्ट के अंदर एंट्री हम लोगों ने अब ले ली है। हम लोग एंटर हो रहे हैं यहाँ से अल्तीत फोर्ट में। तो मैं आपको दिखाता हूँ सीन। साल पुराना। इसके तामीर करने वाले हजरात शिगर से आए, लिटिल तिब्बत से। वहाँ से एक शहज़ादी बयाह की आई थी। उसके साथ आने वाले उसके बारात ने ये महल उसके लिए बतौर जहेज़ तामीर किया। दो मकासद थे, इसे ज़ल्ज़लों से बचाना था और लड़ाइयों से भी। ज़ल्ज़ले खैर अब भी आते हैं। लड़ाइयाँ 1891 तक लड़ी गई हैं। यहाँ महाराजा कश्मीर, इंडियन आर्मी, सेंट्रल एशियंस हमला करते थे, इसीलिए एक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के तहत तामीर किया। फोर्ट का एंट्रेंस यहाँ से है। अंदर के तमाम तर दरवाजे बहुत छोटे हैं, आप सब सर बचाएं। So guys, आपने सुना कि ये सारे दरवाजे बहुत शॉर्ट हैं यहाँ के अल्तीत फोर्ट के। लेट्स सी हम अंदर की तरफ जा रहे हैं। ठीक है गाइस, ये हम पहुंच गए हैं। ये दरवाजा बहुत सुंदर है, ये देखिए बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाया है। ओके, तो अभी आप यहाँ से मोबाइल तो ये फोर्ट का पहला पोर्शन है जो कि रिसेप्शन इस्तेमाल हुआ है। रात को यहाँ कमांडोज पहरा देते थे। दिन को एक दरबान यहाँ बैठे रहते थे। ऊपर पार्लियामेंट है, वहाँ जाएंगे हम। वहाँ तक आने वाले मिनिस्टरों को रिसीव किया जाता। ये वाइन सेलर फॉर फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स काफ़ी बड़ा था। इसको ड्यूरिंग द रेस्टोरेशन क्लोज किया गया। और ये खड़ी खबर है आपके पीछे। पुराने वक्तों में शहजादे ने अपने भाई के ख़िलाफ़ बगावत शुरू कर दी। ये मंगोलों और चीनियों का कानून था, जो स्टेट के ख़िलाफ़ एलीट क्लास बगावत करेगा उनको या ज़िंदा चुनवा दिया जाएगा या उनको एक गर्दन और बाजू को दो बड़ी वुडन लॉग्स में लॉक करते थे। ये चीनियों का रिवाज था। और वो जो दरवाज़ा है वहाँ से रॉयल प्रीमिसेस के एंड तक तकरीबन 150 मीटर तक लंबी तामीर शुदा टनल थी। जंगों के खात्मे के बाद वो टनल हटा दी। 2 मीटर की थोड़ी बाकी है, वापसी पर हम यहाँ से बाहर जा सकते हैं। दरवाजे लो बनाने का वजह बाहर से आए हमलावर सर बॉ करेगा, चॉप होगा। दूसरा क्लाइमेट कंट्रोल। यहाँ विंटर में आप दिसंबर में आएंगे, यू विल सी टेम्परेचर बिलो -5। सो इसलिए दरवाजे विंडो छोटे बनाएं। और यू कैन सी थिकनेस ऑफ वॉल। इतना मड इस्तेमाल हो चुका है कि बाहर का टेम्परेचर अंदर पे असरअंदाज ना हो। इसलिए Is it the tent board inside? Yeah, skeleton is inside. You're right. But that is skull, shoulder bone, head bone, thigh bones are inside. During the restoration, the consultant took a machine here for scanning. You are well aware in Islam it is not allowed to open the graves before the day of judgment. Yeah. So He's still in there. sometimes he calls me. All right. Door is the very one you have. Time for the. आराम से है सिर के कीर का, जहाँ सहूलत मिलेगा आपको वहाँ कोई मसला भी पैदा हो सकता है। तो होता ही है।
ओके, ये कॉन्फ्रेंस हॉल था, कौमी असम्बली थी। यहाँ कबाइल के लीडर्स आते थे, स्टेट के मिनिस्टर्स आते थे। रोज़ाना जी सियासी गुफ्तगू होती थी, हफ्ते में एक मरतबा सुप्रीम कोर्ट कबाइल के बड़े मसले यहाँ हल करते थे मिनिस्टरों के पास, और छोटे मोटे मसले हर गांव का जो बैठक, आपके पंजाब में भी इस तरह के चौपालिया बैठक होते हैं, वहाँ हल किए जाते। उनके सर्वेंट्स खाना उनके सामने बनाते थे। सामने ज़रूरी इसलिए था ताकि उनको डाउट ना हो पॉइजनिंग का। सो आपके पंजाब में, सिंध में जिस तरह खास किस्म की मिट्टी है, मुल्तानी मिट्टी कहते हो या किसी गाछी कहते हो, उससे वहाँ भी मिट्टी के बर्तन बनाने का भी रिवाज है। हमारे यहाँ पत्थर के बनाते थे। इस पत्थर को हम बलोश कहते हैं। बहुत ही नरम पत्थर है, बआसानी कुरेदा तराशा जा सकता है। कदीम ज़माने में लोगों के पास ज़्यादा मेटल था, मेटल मिलता भी तो उससे हथियार बनाते थे या रोज़मर्रा की इंतहाई ज़रूरी अशिया, और कुकिंग पॉट पत्थर के बनाए जाते। इसको 20 मिनट मुसलसल आग पे रखे तो गर्म हो जाता है, लेकिन टेम्परेचर इसका 600 हो जाता है। सो फिर ये 2 घंटे इसका अपना हीट को वो रिटेन करता है, और हम लोग चूल्हे पे नहीं पकाते। एक मरतबा गर्म हो जाता है तो उसको बाहर निकाल के टेबल पे रख के पकाते हैं। और ये एक संदूक है जी, इसके 2 चैम्बर्स हैं। आपके पंजाब में दही इलाकों में इसको पड़ोला कहते हैं। इसमें अनाज रखते थे। वो एक स्टोर है जिसमें ड्राई सब्जी रखते थे। आपके सिंध पंजाब में सारा साल सब्जियां उगाई जा सकती हैं, हमारे यहाँ मुमकिन है ही नहीं विंटर में। सो समर में मेथी, पालक, टमाटर, कद्दू, साग के पत्ते, सीपस्त सब सुखा के वहाँ रखते थे सर्दियों के लिए। आपके पंजाब में भी एक कसूरी मेथी बड़ी मशहूर है, ड्राइड मेथी। और खाना पकाते वक्त मिनिस्टरों के सामने पकाते थे तो धुआं से बचाना था, क्रॉस वेंटिलेशन। यहाँ जलाएंगे, वहाँ से ठंडी वाली हवा खींची इधर, गर्म होकर ऊपर उठने लगे तो हाई टेम्परेचर वैक्यूम पैदा करता है, वैक्यूम धुआं को बाहर निकाल देगा। So how old was this? You usually say It is by the oral history of local inhabitants 900 years old, but consultant didn't accept oral history of the history. He took some samples of wood from the lower ocean and washed out. By radiocarbon dating, lower wood is 1100 years old and the wood of watchtower is 1250 years old. 1200. 1250 years old. Built by Tibetan architects, they came from Shigar state. So this structure, which is over here, it's more than roughly about 1000 years old. 1000 years, yeah. And this wood is juniper. I think you know well about juniper. Yes. Growing age is 3000 years and growing rate is half centimeter in 5 years. Slow growing tree, but good for protection from termites, worms, bacteria, even Long lasting. सर दरवाजों से सर बचाएं। ओके। मर्द हजरात आएंगे तो एक तरफ खवातीन को जगह मिल जाएगी, इस तरफ आ जाए। जेंट्स इस तरफ आ जाएं, खवातीन को इस तरफ जगह दीजिए। आप आगे तक आए मैम, आगे आए जरा आप। तो ये जिंदान है स्टेट के खिलाफ। अगर कोई आम आदमी, अवाम में से कोई, पब्लिक में से कोई बंदा बगावत कर बैठे, उनको बंद किया जाता। उनके घुटने और टखने 2 मुड़ी हुई लकड़ियों में पुश्त की जानिब मरोड़ के लॉक करते थे, या वो बैठ सके आराम से न सो पाए। जब वो अपोलोजाइज पे हमला हो गए, उनको रिलीज़ किया जाता है यहाँ से, लेकिन रिलीज़ होके भी आज़ाद नहीं होंगे, उस स्टेट के लिए गुलामी करेंगे होल लाइफ। ये सज़ा आवाम के लिए थी, एलीट को मार दिया जाता। एलीट के लिए कोई मुआफ़ी नहीं होती थी क्योंकि वो स्टेट को चैलेंज करते। Research of diversity of cultures, history and mysticism. Okay. So how did you gather all this information on this? This is hub of culture. Okay. Our roots reach to China, Russia, Central Asia, Indo-Aryans, Aryan, and I think you are aware about Mongols. Yes, of course. Who The is in- first settler who came from Mongolia, he was Mongol. Okay. They were in this Hun area. dynasty. They were Hun dynasty. Actually, Mongolia is disputed by China, very huge area. So from there, some tribes of Hun dynasty settled here in Hunza Valley. They named this valley Hunzhou. Actual accent is Zhou, Hunzhou. For example, in China, Guangzhou, Manzhou, Hanzhou. But with the passage of time, Chinese nation changed their accents. So now
Hunzo. But British Army came here 10th December 1891. He wrote in legal documents Hunza. Actual accent, we write Hunza, but speak Hunzo. So Hunzo means province of Hun dynasty. They settled here to protect the caravans of Silk Route who were traveled from China towards India from here. So it was the gateway of Silk Route. So ये उनका लिविंग चैम्बर था, बादशाह और मलका का याद चलाने की जगह थी। दोनों यहाँ बैठे रहते, ब्रेकफास्ट लंच डिनर के लिए वो जगह उनकी आरामगाह थी। ये स्टोर था जिसमें ड्राई सब्जी वगैरह रखते थे। बाहर के बैल्कनी में नहीं जाएंगे, वो टॉयलेट है सुसु पोटी की जगह। हाँ जी। सो वो जगह बहुत तंग है। भाई अभी खुश हो गए। होना चाहिए। फैसलाबाद से नहीं और जुबती लग रहे हो यार। अभी हम जाएंगे छत पे, वहाँ से आपसे रिक्वेस्ट सिर्फ ये है कि ये नारा वगैरह लगाना ये सख्ती से मना, नीचे साइन बोर्ड पे लिखा हुआ है, और म्यूजिक बजाना मना है, ये भी आपसे रिक्वेस्ट है। और दूसरा, आप सारे यंगस्टर हैं, समटाइम यू गाइस लीन आउट टू मेक सेल्फी, नेचर बहुत खतरनाक है आप। ओके, अच्छा दूसरा So he's the one of the best guide I ever seen. He's telling me so deep things in the West. Zanfar Ali Khan, maybe you are aware about him. His wife is from Lahore. Okay. They are living there in Karimabad. The new palace. You can see the pole, towers, behind the towers. His palace is beautiful. If you want to see from there, you can see, but extremely necessary to get permission from his Of course. because it's okay. This was observation post and that was on the right. That was वो ये observation tower था, इसके टॉप पे गार्ड होते थे। उसका राइट पे स्टोर था जिसमें ड्राई फ्रूट और गोश्त रखते थे। लेफ्ट वाला ये खानका है अहले तसव्वुफ के मुराकिबों की जगह। यहाँ 1620 में इस्लाम आया, वो भी बल्ख बदख्शान से। मौलाई रूम, नासिर खुसरो और हाफिज़ के स्टूडेंट आए, उन्होंने तसव्वुफ के बुनियाद पे तबलीग की है। तो वहाँ बैठ के अस्माउल हुस्ना का वो विर्द करते थे, मुराक़बे करते थे। और स्टोर के पीछे सज़ाई मौत की जगह वो मैं आपको दिखाऊंगा। खानका के पीछे फोर्ट का नया सेक्शन वो मैं आपको प्रैक्टिकल खतरनाक अल्फाज बोल रहा है। This is awesome. The view of the Albert Fort is just crazy, as you guys see behind me. Now that's the other part of the fort. आप सब आ जाए जल्दी, कम ऑन कम हियर। Look for this place.
ये पोर्शन अंग्रेज़ों के ज़माने का तामीर शुदा है। अंग्रेज़ 1891 में आ चुके हैं, उनको संभालना था रशियन बॉर्डर्स। सो ये तस्वीरें 1932 की है। ये देखें हल चला रहे हैं, ये गंदम की कटाई हो रही है। दिस इज विनोविंग आफ्टर थ्रेशिंग। और यहाँ देखें कुछ खवातीन के हाथों में सूतियाँ हैं, स्टिक्स हैं, ये वुल की धुनाई कर रही हैं, यहाँ धागे बना रही हैं। धागे बनाना, धुनाई करना खवातीन का जिम्मा था, कपड़ा बुनना मर्दों की जिम्मेदारी थी। आप शादीशुदा बेहतर जानते होंगे, धुनाई अब भी करती है। हाँ जी, धुनाई होती है। मर्दों की धुनाई होती है तब अना अपनी जगह रुक जाती है, वरना मर्द की अना कुछ ज़्यादा ही खराब किस्म का होता है। बेचारी खवातीन कभी कभार डर के भी अपने जज्बात को सांचे में डालना, मर्द नहीं संभलने वाला। और ये देखें, जंग में जाने से पहले खास किस्म का रिदम बजाते थे, वही रिदम साज शाही खानदान अपनी वेडिंग सेरेमनीज में बजाती थी। थोड़ा आगे आएंगे, वो बेचारे देखिए झांक के इस तरह। सो हाँ जी, जंग वाला नकारा शाही खानदान अपनी वेडिंग सेरेमनीज में भी बजाती थी, क्योंकि शाही खानदान के वेडिंग सेरेमनीज को अटेंड करने दूसरे स्टेट्स के लोग भी आते थे, तो तब उनको अपना वॉर ड्रिल दिखाना होता था, इसीलिए सेम रिदम वहाँ भी बजाते थे। यहाँ तक मेरी ब्रीफिंग का हिस्सा कंप्लीट हो गया। अब आप तस्वीरों के लिए जितना देर रुकना चाहें तो रुक सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। आप अपनी गाइड के साथ वापस आएंगे, नीचे और लोग आते हैं, मैं उनको लेके आऊँगा। दौरान गुफ्तगू कोई बात आपको बुरी लगी हो तो मैं माजूर था हूँ। Hey everyone, so Alteed Fort was fantastic. अब हम लोग यहाँ से बस रेडी टू गो है। अब हम लोग जाएंगे नेक्स्ट पॉइंट पे जो है राका पोशी। आप मेरे पीछे व्यू देख सकते हैं कितना मज़े का व्यू है। बहुत मज़े का एक्सपीरियंस था अल्तीद फोर्ट का, स्पेशली द हिस्ट्री ऑफ अल्तीद फोर्ट वाज फैंटास्टिक। थैंक यू सो मच, बिग लव।